चेहरे शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चोट के निशान के साथ साथ जिस तरह से शरीर पड़ा हुआ था। हाँ, चोट के गले पे यहाँ पे ना उनका जैसे कटा हुआ का निशान है उनका, जैसे कि अंदर घुसा है। दीवार है ये पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि तोड़ दी गई है ताकि आना जाना यहाँ पर लगातार हो सके। तो जिस अवस्था में लाश मिली है उसी अवस्था में ही वो कपड़े पहन के निकला हुआ था। किसी धारदार चीज से उसके गले पे वार किया गया है जो कि उसकी मौत का कारण बना है। सुबह की शुरुआत एक भयावह तस्वीर के साथ होती है और पता चलता है कि एक शख्स को फिर से मार दिया गया। मार दिया गया के बाद विस्मय बोधक चिन्ह लगा सकता हूं। उसका कारण ये है कि अभी तक फ़िलहाल पूरी तरह से उसमें तफ्तीश से कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है, हालांकि जांच जारी है खबर बनते तक। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। कैमरे के पीछे हमेशा की तरह सचिन भाव हैं और जिस जगह पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं ये जगह भिलाई 3 पदुम नगर श्री राम सिटी के ठीक पीछे वाली जगह है जो दीवार के इस पार होकर के आती है। और आपको वो जगह दिखा रहे हैं जिस जगह पर एक शख्स जो 6 बजे के करीब पता चलता है कि यहाँ पर उसका शरीर है। उसके बाद यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं वो आ जाते हैं। चूँकि आप देख सकते हैं कि घरों की जो तादाद है वो काफ़ी कम है अभी फ़िलहाल। धीरे धीरे जो यहाँ पर घर बन रहे हैं तो ऐसे में कुछ लोगों को जानकारी होती है, पुलिस यहाँ पर पहुँचती है, जांच पड़ताल शुरू होती है, आसपास के लोगों से पता किया जाता है। तो ये पता चलता है कि शख्स का नाम हितलेश मार्कंडे, उम्र 33 साल और उसके चेहरे शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चोट के निशान के साथ साथ जिस तरह से शरीर पड़ा हुआ था, शरीर में कपड़े नहीं नज़र आ रहे हैं। फ़ोटो हम आपको नहीं दिखा सकते, कुछ अंश तस्वीरों के दिखा भी सकते हैं तो कम्युनिटी गाइडलाइन उसमें बहुत सारी चीज़ों को बैरियर अटका देते हैं। साथ ही साथ ये पता चलता है कि चरोदा निगम में वो कार्यरत था और अभी कुछ एक दिन पहले की ही घटना है कि दुर्ग में जिस तरह से एक शख्स को घेर करके मारने की कोशिश गई, वो दुर्ग नगर निगम का कर्मचारी था। इस बार चरोदा नगर निगम के कर्मचारी के साथ इस तरह की घटना होती है। घटना हुई है करीब मेरी उंगलियों के हिसाब से देखें तो जिस कॉर्नर में मैं उंगलियां दिखा रहा हूँ उस तरफ घटना हुई है। हालांकि वहाँ पर अभी फ़िलहाल शरीर को ले जाया गया है, जाँच पड़ताल की जा रही है, आसपास कुछ है नहीं वहाँ पर। लेकिन जो चीज़ें हैं उस चीज़ों की कंप्लेन लगातार होते रही और ये कंप्लेन सिर्फ पदुम नगर के इस जगह की नहीं बल्कि तमाम दुर्ग भिलाई के उन क्षेत्रों की है जो सुनसान है, जो मैदान है जहां पर आना जाना बहुत कम है। वहां पर ऐसे लोग आते जाते हैं जिनका इस तरह से काम हो सके कि उनकी बोतलें खाली हो सकें, बाकायदा बैठ करके शराब पी सकें, नशे की गोलियां ले सकें, नशे के इंजेक्शन ले सकें और नशे का खेप बिल्कुल एक ऐसे सहज जगह में रख सके जहां तक पुलिस ना पहुंचती हो। ऐसा नहीं है कि किसी को जानकारी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं उसके बाद अमूमन जो है महकमा जाग उठता है। वैसा ही यहाँ भी होगा, यहाँ भी लगातार अब आना जाना लगे रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी कि आखिर हुआ कैसे था। अब होने का कारण फिलहाल नहीं आया है, लेकिन ये पता चला है कि जो शख्स है मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त भी था, ऐसा बताया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें घटना हो जाने के बाद बताई जाती हैं, वो कितनी सच होती हैं ये जांच के बाद जो फुल एंड फाइनल रिपोर्ट आती है उस पर डिपेंड करता है। फिलहाल ये जगह जो ये दीवार है ये पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि तोड़ दी गई है ताकि आना जाना यहाँ पर लगातार हो सके। और इस घटना के बाद जो है यहाँ पर जो थाने के जो प्रभारी हैं और साथ ही साथ जो सिपाही हैं वो सब आए थे। जांच के बाद क्या कुछ आएगा उसकी अपडेट भी मैं आपको दूंगा। पूरे मसले को लेकर के इस पूरे मामले में अधिकारी क्या कुछ कहते हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। भिलाई 3 थाना क्षेत्र में जो उमदा और पदम नगर क्षेत्र के बीच में जहाँ कॉलोनी डेवलप की जा रही है वहाँ के एक खाली जगह पे एक लाश आज सुबह सुबह मिली है और मृतक की पहचान हो गई है। मृतक की पहचान हितलेश मार्कंडे के रूप में हुई है जो कि नगर निगम में चतुर्थ कर्मचारी के रूप में काम करता था, सफाई कर्मचारी था। और इसको उसके परिवारजनों का कहना है कि ये व्यक्ति जो है वो शाम को लगभग 6 बजे के आसपास अपने घर से निकला हुआ था और जिस अवस्था में लाश मिली है उसी अवस्था में ही वो कपड़े पहन के निकला हुआ था। उसका ऊपरी हिस्सा था उसमें कपड़े नहीं थे और उसी स्थिति में यहाँ पर लाश में भी वही कपड़े बरामद किए गए हैं। अभी लाश को प्राथमिक तौर पे मुआयना करने पर यह समझ में आ रहा है कि किसी धारदार चीज से उसके गले पे वार किया गया है जो कि उसकी मौत का कारण बना है। फिलहाल अभी पुलिस की टीम भी विवेचना में लगी हुई है और बाकी साइबर की टीम को भी एक्टिव करके जो टेक्निकल एविडेंसेस है उसको इकट्ठा करके जो आरोपी है उस तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, मोबाइल जो है वो दूर में मिला है। हो सकता है कि आरोपी ने मोबाइल छीन करके ले जाने की कोशिश की हो और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि घटना स्थल से दूर में इन क्षेत्रों में अगर मर्डर वेपन भी छुपा हुआ होगा तो उसको भी पुलिस जो है खोजबीन करेगी। प्रथम दृष्टया अब यही लग रहा है कि ये असॉल्टेड है, हमला के द्वारा मृत्यु कारित की गई है। हितलेश मार्कंडे के भाई का भी इसमें कुछ कहना है। अगर वो कैमरे के सामने आते हैं कुछ बताते हैं तो बिल्कुल उनके भी बयान इस स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे।
मेरे को मिला कि सुबह के समय ना उनका डेड बॉडी मिला है कहीं श्री राम परिसर के पीछे में, और साहब अधिकारी के माध्यम से पता चला है। बीनू साहब जो है हमारे कर्मचारी निगम के अधिकारी हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया तो मेरे तक कॉल आया सुबह 10:30 बजे, तो फिर मैं यहीं पे आया देखने के लिए। करते क्या थे? हाँ, निगम में सफाई कर्मचारी थे। हाँ, नहीं, तो कैसे विवाद आप- तो कुछ नहीं था, विवाद पे उनपे, बाकी वो कहते थे कहीं जाना है मुझे, कहीं जाना है ऐसे करके। कल ही शाम को उनको ना सिरसा गेट से, हम लोग सिरसा से वहाँ से कपड़ा बिना कपड़े में थे, वहाँ से उठा के लेके आए थे, फिर उसको घर में लेके आए 6 बजे के बाद। फिर वो बैठाया घर पे, उसके जस्ट थोड़ी देर के बाद वो 6 बजे बाद फिर तुरंत वहाँ से भाग के निकल गए घर कि मेरे कहीं जाना है। और उसके बाद भागे, उसके बाद हम लोग खोजे वोजे, उसके बाद वो मिले ही नहीं। रात भर खोजने का वो प्रयास किए, उसके बाद मिले ही नहीं। ड्रिंक तो लेते थे, लेकिन 2-3 दिन से भी ड्रिंक नहीं लेते थे। मुझे कहीं जाना है, मेरे शादीशुदा थे, बच्चे नहीं है, 12-13 साल हो गए उनका शादी को। थोड़ा तबीयत मतलब कि थोड़ा खराब था, और बाकी तो कुछ ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ मेरे कहीं जाना है, कहीं जाना है, इतना ही बस कहते थे। किसी पे शक है आपको? शक नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं कह सकता मैं, शक किसी पे नहीं है। हाँ, मैं भी आया था डेड बॉडी के, मुझे तो ऐसा कुछ बोल नहीं पाता, मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें। चोट के इंसान थे? हाँ, चोट के गले पे यहाँ पे ना उनका जैसे कटा हुआ का निशान है उनका, जैसे कि अंदर घुसा है या चुभा है, ऐसा कुछ निशान था। ब्लेड प्लेट आसपास थे, बट देखने से तो कांच का टुकड़ा ऐसे ऐसा कटा उड़ा ऐसा लग रहा है यहाँ पे, मतलब उनके। बाकी किसी के भी स्थान पे तो और निशान नहीं थे उसके बॉडी पे, बाकी तो कहाँ मिला था? ब्लेड तो उसके साइड पे ही पड़ा था। अच्छा, ये बताइए, आपका भाई कभी ऐसा बोलता था कि मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये बुला रही है, कुछ ऐसा ऐसा कुछ था क्या? नहीं, मुझे कहीं जाना है ऐसा करके बस बोलते थे। कहाँ जाना कहाँ जाना ये नहीं बताते थे, हम्म। इतने ही बस बोलते थे हमेशा मुझे की कहीं। तरह बोलते थे? हाँ, नहीं, अभी 2-3 दिन बोले, उसके पहले कभी बोले नहीं थे। आता था घर में, ड्यूटी जाते थे, आते थे घर पे, खाना वाना खाया, उसके बाद चले जाते थे। मेरा कमलेश कुमार मार्कंडे। तो जांच का सिलसिला जारी है, आगे क्या कुछ इस पूरे मसले को लेकर के आएगा लगातार खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी खबरें हम अपने जगह दे सकें उनकी खबरों को और आप तक पहुंचा सकें। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी हम हैं, तमाम सोशल मीडिया पर हम हैं, तो वहाँ पर जा कर के फॉलो ज़रूर करें, सपोर्ट ज़रूर करें। शुक्रिया।